हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की घटना संजीव जी के साथ 1984 में घटी थी। संजीव जी इंजीनियर थे और एक नए शहर में अपनी नई नौकरी के प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे थे। उन्हें वहाँ पर शिफ्ट होना था, इसलिए अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ वहाँ जा रहे थे अपनी कार में। सर्दियों का समय था और शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा धुंध हो जाती थी। कोहरा कोहरा सा थोड़ा छा रहा था। वो अभी भी शहर से 150 किलोमीटर दूर थे, लेकिन इस कोहरे कोहरे में संजीव जी को पता नहीं चला और उन्होंने एक टर्न मिस कर दिया और वो सीधे जंगल की तरफ बढ़ गए। और वो भी कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं, बल्कि वो जंगल जहाँ पर जाने से बड़े बड़े ड्राइवर डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में भूतों का वास है और रात के समय खास तौर से वहाँ कोई नहीं निकलता था। मैं उस जगह का नाम जानबूझकर नहीं ले रही, क्योंकि अभी वर्तमान में जो हालात हैं वो मुझे नहीं पता, पर पहले सब लोग कहते थे कि वो एक काफ़ी बड़ा भूतिया जंगल है। जब संजीव जी कुछ समय तक अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तब उन्हें शक हुआ कि अभी तक उन्हें यहाँ पर कोई भी इंसान क्यों नहीं दिखा, सिर्फ जंगल जंगल का रास्ता चल रहा है। और इतना सोचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो एक ऐसी जगह पर फंस गए जहाँ आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। संजीव जी ने बाहर निकलकर गाड़ी को चेक किया, लेकिन उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तभी गाड़ी में से उनके बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। लड़के की आंखें लाल हो गई थी और वो रोते रोते अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें, ये क्या हो रहा है। तभी वो लड़का गाड़ी से बाहर निकला और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। और वो सिर्फ 4 साल का था, उसे पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। तभी वो लड़का भारी भरकम आवाज में बोला कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन अब वापस नहीं जाओगे। ये सुनकर दोनों पति पत्नी घबरा गए और वहां से भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो बच्चा उनके पीछे आ रहा है और दोनों हाथों और दोनों पैरों पर ऐसे कूद कूद कर चल रहा है जैसे कि कोई जंगली जानवर हो। तभी भागते भागते संजीव जी का सर एक पेड़ की बड़ी सी टहनी से टकराया और वो नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी अपने बच्चे को साथ में लेकर आ रही है और साथ में एक मैकेनिक भी है। उनकी बीवी ने कहा, मैंने यहाँ से थोड़ा बाहर जाके एक रास्ता देखा जो मेन हाईवे पर जा रहा था। वहाँ से एक मैकेनिक शॉप से मैंने मैकेनिक को बुलाया, अपनी गाड़ी ठीक करवाई है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है और आप हमारे साथ चलिए। जब संजीव जी ने उनसे कहा कि तुम्हें कल रात की बातें याद है, तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। खैर संजीव जी को बस वहाँ से बाहर निकलना था, तो वो सबके साथ गाड़ी लेकर मेन हाईवे पर आ गए और वहाँ से वो अपनी सिटी में चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन की और अपने वहाँ के घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन एक रात जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उनकी बीवी की भी आंखें लाल हो गई थी, उनके बच्चे की भी आंखें लाल हो गई थी और वो संजीव जी को मारने के लिए दौड़ रहे थे। वो दोनों भारी भरकम आवाज में अजीब अजीब से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। संजीव जी की पत्नी और उनके बच्चे को 3 दिन तक बहुत ज़्यादा बुखार रहा और उनसे अपनी जान बचाने के लिए संजीव जी को बाहर रहना पड़ा। लेकिन 3 दिन के बाद जब वो घर पहुँचे तो एक दुखद घटना घट चुकी थी। उनकी बीवी और उनके बच्चे की उस तेज़ बुखार से मौत हो गई थी। इस सदमे के बाद से संजीव जी ने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया और वो इस सदमे से अभी तक नहीं उबर पाए हैं। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।